ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम से रहना चाहिए। अभी हमको आपको कैसे रहना है ये भी बाबा सिखा रहा है। आप में आपस में कभी भी मतभेद नहीं होना चाहिए। हमारा मत अलग है, आपका अलग है, हम ये नहीं मानते, हम ये नहीं मानते। मतभेद होगा तो प्रेम नहीं हो सकता है, और प्रेम में मतभेद होता ही नहीं। आम को अगर नींव कह दिया तो सब नींव ही कहते हैं। प्रेम ये चीज है। ये नहीं कह रहे कि झूठ को सत्य कहो या सत्य को झूठ। झूठ सत्य की बात नहीं करी। प्रेम में आर्गुमेंट होते ही नहीं है। प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपने दिल से कौन सी बात पूछनी चाहिए? अच्छा, आर्गुमेंट क्यों नहीं होते होंगे, आपको समझ में आया क्या? नहीं आया? आ गया? बदन सिंह भाई बताओ ना, कुछ कोई तो बताओ। बाबा कह रहा है ना, मतभेद होना ही नहीं चाहिए। होंगे नहीं ना, जो प्रेम करते हैं, जिनको जो अच्छा लगता है उसी में अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। हो जाता है ना, कई ना मतलब हो जाते हैं एक दूसरे के बच्चों में आपस में हिली होता है। वो बातें जरूरी नहीं होती ना, संबंध जरूरी होते हैं। नहीं, एक्चुअल बात क्या होती है पता है? जैसे जैसे आप बाबा के साथ कनेक्ट होंगे, जैसे जैसे आप अपने साथ कनेक्ट होंगे, जो भेद और भ्रम है, जो अनादि और अविनाशी सत्य है, वो सबके सामने प्रकट ही हो जाएगा। मतभेद क्यों नहीं होंगे? अभी कोई कह रहा था कि पृथ्वी घूमती है, कोई कह रहा था सूर्य घूमता है, तो मतभेद कब था? अज्ञान में। बस। अभी भी कहां कहां मतभेद है? WHO कुछ कहता है, हमारे वैद्य कुछ कहते हैं। पूर्ण सत्य जब पता चल जाएगा कि स्वास्थ्य कैसे आता है, शक्ति कैसे आती है, आनंद क्या है, ये सब, तो फिर जो अभी क्या मतभेद है? दवाई से ठीक होते हैं, कोई कह रहा है। फिर दवाई चलेगी क्या? वो मत जो उनकी अलग है, वो कह रहे नहीं दवाई तो चाहिए। और आप किस पे काम कर रहे हो कि अगर आपका विचार सही हो गया, सब सही हो गया, बॉडी सही हो जाएगी, शरीर अपने आप पंच महाभूत सही हो जाए, विचार सही हो जाए मात्र, तो मतभेद इसलिए नहीं रहेगा कि जो सत्य सनातन है, जो परम सत्य है, वो सबके सामने उजागर है। फिर कोई इन्वेंशन नहीं होगी। जैसे अभी 2000 साल पहले हो रही थी। कोई कह रहा था भाई साहब 10 महीने होते हैं, कोई कह रहा 12 होते हैं, 10 ही होते पहले सब। संस्कृत से ही निकाले सब महीने महीने। सप्तम को सेप्टम बोलते हैं, अष्टम को अक्टू बोलते हैं, नवम को नवम बोलते ही हैं, दसम को दसम ही बोलते हैं। वहां वो सारे अक्टू, नवम, सप्तम, ये सब क्या था? ये सब भी संस्कृत से निकले गए चीजें। यानी 100 मनुष्य एक थे, फिर धीरे धीरे भाषा, भाव भेद, क्षेत्र भेद, ये सब मतभेद शुरू हुए। तुम अलग हो, हम अलग हैं, तुम काले हम गोरे, तुम गोरे हम पहले फलाने। पहले मानव शरीर की कोई ज्यादा वो नहीं थी, आत्मा की वैल्यू थी। फिर धीरे धीरे शरीरों की ये ऐसे मतभेद हुआ। इसलिए मतभेद खत्म कि परम सत्य सबके सामने उजागर हो जाएगा, सातों गुण उजागर हो जाएंगे।
सौम्य है ये पता चल जाएगा। अभी तक भी मतभेद था कि स्त्री छोटी है पुरुष बड़ा है। अगर वो पुरुषार्थ नहीं करते, वो अपना दिखाते नहीं, तो क्या ही करते आप? तो डोर के ही लाते रहते पीछे से, तुमको रास्ता भी नहीं पता है, हम तुम्हें लेने आएंगे तब तुम आना, हम तुम्हें छोड़ने जाएंगे, कोई लेने आएगा तब तुम अपने घर जाना। कितना असत्य। तो परम सत्य को जान जाए, मात्र से सब मतभेद खत्म होते और आपस में बहुत रूहानी प्रेम हो ही जाएगा। सबको पता है सब एक पिता की संतान है। सबको पता होगा उस समय सबका सब कुछ है। पृथ्वी सबकी है, जितनी हमारी है उतनी पेड़ों की भी है, पक्षियों की भी है, पशुओं की भी है, जीव जंतुओं की भी है। तो हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपने दिल से कौन सी बात पूछनी चाहिए? तुम सब पूछो। उत्तर है पहला पॉइंट है, यहां 5 पॉइंट बताए कि मैं ईश्वर की दिल पर चढ़ी हुई आत्मा हूं। बार अगर ईश्वर के दिल पर चढ़े हो तो परम सत्य के अति नजदीक हो। दूसरा, अपने आप से पूछो मेरे में देवताई गुण धारण कहां तक हो रहे हैं? वो दिव्य गुण जो 7 गुण है, उसके अलावा भी सत्य, धर्म, न्याय, ये समता, अनेक तरह के हैं, धीरज, हिम्मत, सारे ये दैवीय गुण है। ये कहां तक है? सहनशीलता, 8 शक्तियां। तीसरा है मैं ब्राह्मण ईश्वरीय सेवा में बाधा तो नहीं डालता कहीं, ये भी चेक करो। हम ब्राह्मणों को दिल से अपने आप से ये पूछना है सबको, मैं कोई ऐसा काम तो नहीं करता दिन भर में 24 घंटे में कि ईश्वरीय सेवा में बाधा हो रही हो, मुझे पता ही नहीं हो। कोई आसुरी कर्म कर रहा हूं। चौथा है सदा शीरखंड रहता हूं, हमारी आपस में एक मत है कि नहीं, ये भी चेक करो। उस सत्य को तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं। शीरखंड होके रहना, चिल बोलते हैं ना अपन, चिल होके रहो। आजकल बच्चे लोग बोलने लगे चिल करो, शीरखंड होके आपस में एक मत होके। 5वां है अपने दिल से पूछने के लिए, मैं सदा श्रीमत का पालन करता हूं। ये क्वेश्चन मार्क है सब, जो अपने आप से बार बार करने हैं। कहीं मुझसे कोई ऐसा काम तो नहीं हो जाता कि मैं श्रीमत का पालन नहीं कर पा रहा हूं, मन मत पे आ जाता हूं, पर मत पे आ जाता हूं, लोक मत पे आ जाता हूं। बाबा का आदेश है, वही करना है बस। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। ओम शांति। तुम बच्चे ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुम कभी मत सोचो मैं कुछ और हूं। सोचो हम तो बाबा के बच्चे हैं, हम भगवान का संप्रदाय है, ईश्वर की संप्रदाय है। मनुष्य नहीं है हम, देवता नहीं है भले, हम इस समय क्या है? भगवान की संतान है, ये भूलो मत। इससे पहले हम जरूर आसुरी संप्रदाय थे। हमारे अंदर संप्रदाय, जो हम जिस संप्रदाय से आए कहते हैं ना, वो फलाने संप्रदाय, यहां भक्तों में अनेक संप्रदाय बन गए हैं।
ये रामानंदी है, ये फलाना है, ये ठिकाना है। अनेक संप्रदाय हैं वहां पर, ऐसे तिलक नहीं, ऐसे लगेगा, लेकिन हम तो ईश्वरी संप्रदाय भाई, भूलना नहीं है हमें। और उसमें भी पहले हम रियल में क्या थे? आसुरी थे, हम अवगुण करते थे, दुख, अशांति, क्रोध, काम, लोभ, मोह में फंसे थे, तो हम आसुरी थे। लेकिन अब हम आसुरी अब हम कोई हमसे आसुरी कर्म होगा ही नहीं, हम उसकी संतान ही नहीं। आसुरी संप्रदाय को तो यह भी पता नहीं होता है कि भोलानाथ कहा किसे जाता, कौन है। यह भी नहीं जानते कि शिव और शंकर अलग हैं। शंकर देवता है और शिव पिता है, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय अथवा ईश्वरीय परिवार, फैमिली, सब एक पिता के, बिल्कुल मतभेद मत नहीं, कोई शंका नहीं, कोई आपस में हिचक नहीं इस बात में, आप अलग हो, मैं अलग हूं, सब एक ही है, एक पिता के हैं, खास है। अंश मात्र भी हमें आपस में भी भेद नहीं करना चाहिए, भेद दृष्टि खत्म कर देनी चाहिए। इनका घर अलग है, उनका जाति अलग है, उनका धर्म अलग है, ये आसुरी संप्रदाय है। ईश्वरी संप्रदाय में नहीं, सब हम आत्मा है, हम सब एक ही धर्म है, स्वधर्म में टिके, हम सब में पवित्रता है, सुख है, शांति है, एक ही धर्म है, एक ही जाति है, एक पिता है। ये तो हम बेहद हो गए, सब सबको है। जहां हमारे अंदर भेद आ रहा है, ये अलग, ये अलग, ये ऊंच, ये नीच, ये खास, ये ककायदा, ये अच्छा, ये बुरा, हम आसुरी संप्रदाय है। तो व्यवहार चेक करो रोजाना कि हम संसार के सभी मनुष्यों को अपना समझकर व्यवहार किया या भेद समझकर किया। आसुरी फैमिली रावण की होती है, उसमें बहुत फर्क होता है। अभी तुम ईश्वरीय फैमिली हो और तुम ईश्वर द्वारा एक ही बात सीख रहे हो, एक दूसरे को रूहानी प्यार कैसे देना चाहिए, एक दूसरे से रूहानी प्यार, आत्मिक प्रेम कैसे होना चाहिए, ये सीख रहे हो। फैमिली हो, संप्रदाय हो। एक दूसरे में ब्राह्मण कुल में रूहानी प्यार भरना ही है। यहां पर याद रखना बच्चों, जिनका पूरा प्यार नहीं होगा वह पूरा पद नहीं पा पाएंगे। तुम अगर भेद करेंगे, खुद से एक दूसरों को अलग समझेंगे, ईश्वरीय नहीं समझेंगे उन्हें, तो पूरा पद नहीं, नारायण पद नहीं मिलेगा। नारायण का मतलब ही है कि दिखाया जाता है, इसलिए उनको कोई बच्चे नहीं थे, सारी प्रजा उनका बच्चे था। उन्होंने बच्चे इसलिए पैदा नहीं किए थे दोनों ने कि ये प्रजा ही मेरा बच्चा है, मैं अलग से क्या बच्चा पैदा करूं, ऐसा शास्त्र कहते हैं, इसलिए उनके बच्चे नहीं दिखाते कभी। तो क्या चेक करो, क्या हम उस रूहानी प्रेम से संसार को देखने लगे हैं कि नहीं। अपन कई बार यहां भेद कर देते हैं कि यह बात बाबा सिर्फ ब्राह्मण परिवार के लिए कह रहा है,
सारे विश्व की आत्माओं को इस दृष्टि से देखना है, रूहानी प्रेम से। सब बाबा के हैं, सबका बाबा है। ये खेल भी बाबा का बनाया हुआ है। बच्चे, जहां तुम जा रहे हो, पूरा पद नहीं पाओगे, जहां तुम जा रहे हो वहां एक ही धर्म होगा, एक ही राज्य होगा, सब में एकता होगी, वही वहां जा पाएगा। भेद होगा ही नहीं, मनमत होगी ही नहीं, परमत होगी ही नहीं। इसीलिए वहां आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, राजाई के लिए भी नहीं होता है। मैं बनूंगा कि मैं बनूंगा। समुद्र मंथन की घटना में यह बात बड़ी स्पष्ट लिखी है। क्या लिखी है? पता है ना सबको कि नहीं पता है? भूल गए? लिखा है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो बृहस्पति जी ने समझा दिया था कि तुम बच्चों को आपस में नहीं लड़ना है, और तुम्हें किसी वस्तु जो प्रकट होगी समुद्र में से, उसके लिए भी ये नहीं कहना ये मेरी हो जाए। ये ट्रिक है। अगर तुमने ये दो काम रोक दिए तो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। सिर्फ इतना करना है। आपस में दैत्यों को ये बात समझाई नहीं गई, तो जो कुछ प्रकट होता था, जो कुछ, दैत्य आपस में ही लड़ते थे, ये मेरा है, ये मेरा है। खींचातानी करते थे, हम ले जाएंगे, अपने घर ले जाएंगे, ये हमारी मेहनत से निकला है। वो झट ऑटोमेटिकली देवताओं के पाले में चल, क्योंकि वो न तो झगड़ा कर रहे थे और ना उसे मांग रहे थे। अपने आप वो ऑटोमेटिक जिसे प्रकट हुआ, इधर जाना है कि इधर बीच में खड़ा है ना, अभी तो प्रकट हुआ है कोई भी चीज समुद्र से, न इधर गई ना उधर। जिसने डिमांड ही नहीं की, जो मांग ही नहीं रहा, जो लड़ नहीं रहा, जो झगड़ नहीं रहा, ऑटोमेटिक उसके पाले में चली जाती। कल वृक्ष फलाना, ये गाय, ये फलानी, सब कैसे चली गई? इसी तरह चली गई। क्योंकि दैत्यों में क्या होता था, हमारी प्रवृत्ति जब दैत्य होती है तो यही होता है कि मेरा हो जाए, भैया का भी न रहे, बहन का भी न रहे, भाई का भी न रहे, माँ का भी न रहे, बाप से भी अलग हो जाएंगे। अब मुझे मिल गया, मैं बड़ा चक्रधर बन गया, मेरे पास गाड़ी हो गई, घोड़ा हो गया, मकान हो गया, उनके पास कुछ नहीं रहा, जी बढ़िया रहा, मैं अलग होऊंगा। यही तो करते हैं अपन। तो ये प्रवृत्ति क्या है हमारी सबकी उस समय, क्या कहलाती है? दैत्य प्रवृत्ति। तो उसके बाद सुख शांति कुछ नहीं रहता, फिर सब दैत्य बन जाते हैं। इसलिए सब दुखी हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। और जहां जो कोई ये कहते सब कुछ सबका है, हमें चाहिए ही कुछ नहीं, बाबा जाने, तो ऑटोमेटिक आपकी तरफ आ जाएगा। क्योंकि आपकी एकता है, आपके अंदर धीरज है, आपके अंदर सहानुभूति है, एक दूसरे के प्रति सौहार्द है, ऑटोमेटिक आपके पास आएगा। ये वहां लिखा है। यहां बाबा वही बात आपको हमको समझ कि जहां तुम जाते हो वहां आपस में कभी कोई झगड़ा होता ही नहीं, राजाई के लिए भी नहीं। द्वारका में क्या दिखाया है? इसलिए वो कह रहा तुम बन जाओ राजा, उन्होंने कहा तुम हमें क्यों नहीं, हमें बनना ही नहीं, मना ही कर दिया। चलो ठीक है, कोई राजा नहीं है, सब फिर सबने, पूरी प्रजा ने मिलकर के बलराम जी को बना दिया जबरदस्ती। लाल जी तो भी नहीं बने। ये बात है, समझो बात को, कि आप सिरमौर बनने की चेष्टा भी नहीं करना चाहते, चाहिए भी नहीं आप माल की।
तुम बच्चे कोई भी, चाहे ब्राह्मण भी है, अगर देह अभिमान होगा तो आपस में मतभेद करोगे ही करोगे। ये पहचान। हम ब्राह्मण बन गए हो, फिर देह अभिमान है, तो ये पहचान है कि हमें मतभेद होगा। ये हमारे सेंटर का है, ये हमारे का नहीं। इसने थोड़ा कुछ दिया है, इसको देना है, इसको नहीं देना है। कोई भी दे रहेगा, इसको यहां बिठाना है, इसको नहीं बिठाना है। कैटेगराइज हम कर ही देंगे, क्योंकि हमारे अंदर कहीं न कहीं देह अभिमान है। ये जब तक पूर्ण नहीं मिट जाएगा, पूर्ण, फिर हमें क्या होता है, उससे मतलब नहीं रहता, उन चीजों से रिगार्ड, ये सब चीजें उससे ऊपर चले जाते। देव तो ठीक, ना देव तो ठीक, भेद दृष्टि खत्म हो जाती है, देहाभिमान खत्म होते हैं, मतभेद खत्म हो जाते हैं। बच्चों, वहां एक ही धर्म रहता है, वहां शांति इसीलिए कायम रहती है। झगड़े नहीं होते, झंझट नहीं होते, किसी चीज के लिए भी, मणियों के लिए भी, माणिकों, किसी मतलब किसी भी, जब राज्य के लिए नहीं होते, इसलिए एक छत्र कोई भी राजा बन जाता है, सर्वसम्मति। सब कहते तुम्हें तो बनना ही चाहिए, तुम ही बनो, हमें चाहिए नहीं, तुम ही लायक हो। तो जो नारायण बनता है, वो पद जो पाता है, वह भी ऐसे ही पाता है। इसीलिए बच्चों, उस तरफ आसुरी संप्रदाय व आसुरी फैमिली टाइप है, तुम यहां ईश्वरीय फैमिली हो। दो टाइप हो गए। तुम्हें अभी के अभी भविष्य के लिए देवताई गुण धारण करने ही होंगे, कर रहे हो। बाप सर्वगुण संपन्न बनाने आया है। सब तो नहीं बन जाओगे, लेकिन बनना है। सबको सर्वगुण बनना है, सभी गुणों से संपन्न। सब में दया हो, करुणा हो, क्षमा हो, शांति हो, पवित्रता हो, सुख हो, हर एक के अंदर हो, सत्य हो, न्याय हो, मर्यादा हो। याद रखना, तुम में जो भी श्रीमत पर पूरा चलेगा वही विजय माला का दाना बनेगा। जो नहीं बनेगा वो प्रजा में ऑटोमेटिक चला जाएगा, ऑटोमेटिक। क्योंकि वहां देवताई गवर्नमेंट है, 100% पवित्रता, 100% पीस और 100% प्रॉस्पेरिटी रहती है। सब धनी होते हैं, सब शांत होते हैं और सब पवित्र होते हैं, सब 100%। सर्वगुण संपन्न सब होते हैं। ऐसे नहीं प्रजा नहीं होगी राजा होगा, प्रजा में चले गए तो कोई बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया, नहीं। 100 में 16 कला होती है। ब्राह्मण कुल में अभी दैवीय गुण धारण करना बाकी है, तुम्हें करने चाहिए। तुम ब्राह्मण कुल हो, अभी तुम्हारे अंदर एक कमी है, बाबा बल्ला है, वो देवता ही गुण नहीं है, पूरी तरह से भेद है। कोई तो तुम में से अच्छी रीति गुण धारण कर रहा है और दूसरों को भी करवा रहा है। मीठे बच्चों, तुम्हें 24 घंटे ईश्वरीय कुल का ध्यान रखना चाहिए कि हम ईश्वरीय कुल के हैं। हमारा आपस में रूहानी प्रेम तभी होगा, हम बाबा के बच्चे। जब आत्माभिमान होगा तभी रूहानी प्रेम होगा। इसलिए पुरुषार्थ करो कि तुम सब देही अभिमानी हो जाए, धीरे धीरे वो देह अभिमान मिट जाए।
वो कॉन्शियसनेस चेंज हो जाए, भले धीरे धीरे होगी, लेकिन ब्राह्मण होते होते देवताई गुण धारण हो जाए, कॉन्शियस चेंज हो जाए। रोज पुरुषार्थ करना क्या, अरे अभी मुझे मतभेद है, अभी मुझे लोग संसार जरा ऊंच नीच झूठ सच आने वाला दिखता है, मेरी दृष्टि में भेद है, मैं नहीं देख, मतलब दृष्टि भेद कैसे, कुछ समझ में आया नहीं, कोई उदाहरण देना पड़ेगा आपको। सारे श्रृंगार करा दिए जाएं ऊपर से नीचे तक, समस्त गहने गुड़िया पहना दिए जाएं सबको, तो जो दृष्टि भेद है सुनार के अंदर नहीं रहता। जो गहने गुड़िया आप कह रहे हो, ये लर है, ये हमेल है, ये खंगवारी है, ये पलाना है, ये तावीज है, ये तिलक है, ये अंगूठी है, लेकिन वो क्या कह रहा है, ये इतना तोला सोना है। क्या कह रहा है वो, उसके लिए क्या है वो किससे उसकी कैटेगरी कर रहा है, कैटेगराइज किससे कर रहा है वो नहीं कर रहा कि ये मेल अलग है, ये भेद, हम भेद दृष्टि यानी उसको शरीर समझ रहे हैं कि ये वस्तु है, वस्तु है, वस्तु है, अलग अलग शरीर है, ये मुद्रिका है, ये फलानी है, ये टिकानी, जो भी कुछ है, बाली है, जो ये समझ रहा है ये सब सोना है, उसका भेद खत्म है। यहां सेम वैसे ही समझो आप कि जब हमारी अवस्था देही अभिमानी हो जाती है तो हम सब एक रस स्थिति से सबको देखने लगते हैं, सब आत्माएं, सब ईश्वर की संतान है, सब में देवी गुण धारण किए जा सकते हैं, सब इतना तोला है कि जब इतने कैरेट के, वो जो भेद है वो खत्म हो जाता है कि मैं आत्मा हूं, सब आत्माएं ही हैं, तभी तो ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, सब में आत्मा प्रवेश है शरीर में। अभी अपन क्या देख रहे हैं, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऊंच है, ये नीच है, काला है, ये गोरा है, बच्चा है, ये बूढ़ा है। हमको दिख रहा है क्या आत्मा बच्चे में भी उतनी ही बड़ी है जितनी बूढ़े में है, दिख रहा है ये भेद? नहीं दिख रहा है, क्योंकि कॉन्शियस में बॉडी है, सोल हो जाएगी तो दिखेगा कि इसके अंदर भी वही, उसके अंदर भी वही। मीठे बच्चों, सबकी अवस्था एक रस न होने के कारण सजाएं खाते हो, पद भ्रष्ट होते हो। तुम ब्राह्मण भी अगर कोई आपस में छीरखंड होकर नहीं रहते हो, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, लून पानी हो रहे हो, इसका अर्थ है कि तुम देवी गुण धारण नहीं कर पा रहे, तुम फरिश्ते और देवताई गुणों की तरफ जा ही नहीं पा रहे, तुम अटक गए हो। मान गए ब्राह्मण, लेकिन लून पानी है, हम वहां नहीं जाएंगे, हम उससे नहीं बोलेंगे, हम ये नहीं व्यवहार करेंगे, हमारे अंदर, हमें दूसरों के अंदर अवगुण दिख रहे हैं, या एकदम अंधे होकर के हम किसी में कूद रहे हैं। अब दोनों चीजें से अच्छाई और बुराई, आप अंधे हो गए तो भी भेड़ चाल में चले गए, सब बह रहे इसलिए मैं बह रहा हूं, तो भी गलत है। अब ज्ञानी हो, अब अंधे कुएं में नहीं जा सकते कि सब जाते हैं इसलिए हम जा रहे हैं, अगर हम नहीं जाएंगे तो भेद हो जाएगा, इसलिए सब कूद रहे हैं कुएं में तो हम भी कूदेंगे। वो समय नहीं है अभी, द्वापर से आप यही करते हो, कॉन्शियस बॉडी कॉन्शियस सब जाते हैं, सब कूद जाते हैं भेड़ चाल में, क्योंकि इतने वर्षों से आप क्या रहे थे, अंधभक्त हो जाते हो वहां पे जाके एंड तक कि जो हमारा कोई पूरा कोई कर रहा है वो सब सही कर रहा होगा, उसी में चलो सब, यही नियम है। इसीलिए तो हम दूसरे लोग आए कलयुग के अंदर आकर के 1400 बरस द्वापर से, मतलब 1250 वर्ष हो गए, 1000 वर्ष तो हो ही गए गुलामी में,
700 वर्ष अंग्रेजों की, उसकी मुसलमानों की, और 200 वर्ष अंग्रेजों की, 900, ऐसे कुल मिलाकर के हमने 1200 वर्ष तक रियल गुलामी करी है। और उसमें क्या ही करा था, ये क्षत्रियों का काम है, वो युद्ध लड़ेंगे, हम ब्राह्मण हैं, हम क्यों करें, ये फलाने जाते हैं, हम तो मटका बनाएंगे, हम तो खेत जोतेंगे, हम तो कपड़ा बनाते हैं, हम तो फलाना करते हैं, हमारा काम ही नहीं है। वो जाने, उनका काम जाने, वो जाति वाले जाने, वो धर्म वाले जाने। ऐसे करके हम मतभेद में इतने ज़्यादा बॉडी कॉन्शियस में रहे, आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे को मरवा दिया, पूरा धन लुटवा दिया। हमने ही चोरी करा, दूसरों को पकड़ा दिया, थोड़े से लालच। सारे द्वापर युग की सब चीज़ों को दूसरों को देने के लिए, अब उन्होंने कहा ये बड़ा भारी, कैसे ले चलें, तो उन्होंने आविष्कार ट्रेन व्रेन के, इसके, अब जहाज़ों के, इनमें ला दो, इनमें ला दो, भरो, चलो 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 करो। तब इतना साधन तो नहीं था ना, तो गुलामी झेलनी पड़ी, याद रखो। इसीलिए लून पानी नहीं होना है, ईश्वरी सेवा में बाधा नहीं डालनी है। जिन्होंने ईश्वरी सेवा में बाधा डाली, उसका नतीजा क्या हुआ, वह ऊंच पद नहीं पा सके और दूसरों को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। देश के देश कर खल्लास कर दिए, देवताई गुण खल्लास हुए, सो तो हुए, सब कुछ खल्लास हो गया, धन दौलत ऐश्वर्य सब लुटा दिया तुमने खुद ही। मीठे बच्चों, माया लून पानी बनाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अब बाप आए हैं, तुम्हें पुरुषार्थ करा रहे, बच्चे चीरखंड होकर रहो, लड़ो मत, झगड़ो मत, आत्मदृष्टा हो जाओ, देह दृष्टि बंद कर दो। अनेक बच्चे जो माया के कारण लून पानी होते हैं, वो सर्विस के बदले डिस सर्विस कर रहे हैं, नहीं हो पा रही उनसे सेवा। बाबा बैठ समझाता है, मीठे बच्चे तुम ईश्वरीय फैमिली हो और तुम ईश्वर के साथ रह रहे हो। कोई साथ रहता है, कोई दूसरे दूसरे गांव में रहते हैं, तुम तो मेरे साथ इकट्ठे हो। मैं भी भारत में आया हूं, क्या तुम नहीं जानते शिव बाबा कब आता है, क्यों आता है, क्या करता है? बाबा चाहता है मेरा सब बच्चा चीरखंड बने, सेवा में लगे, मेरे साथ रहे, ईश्वरीय परिवार बन के चीरखंड हो गए, आत्मस्मृति में टिक कर। तुमको बाप द्वारा परिचय भी मिला है, रचता रचना आदि मध्य अंत का भी ज्ञान मिला है। दुनिया को तो पता ही नहीं है, चक्र फिरता है, खेल है। अभी कौन सा समय है, बिल्कुल घोर अंधकार में है सारा संसार तुम्हारे अलावा। किसी को पता है क्या कि खेल चल रहा है, ये ड्रामा है? ड्रामा माने क्या? नौटंकी, नाटक। तुम बच्चों को पता है, सारा समाचार बाप सुनाता है, साथ साथ समझाता है, हे सालिग्रामो मुझे याद कर। कहता है तुम बच्चों को, अपने बच्चों को शिव बाबा कहता है मुझे याद करो, तुम पवित्र बन जाओ। मैं आ गया हूं भारत को फिर से वैश्यालय से शिवालय बनाने के लिए। तुम काम करो, लोभ मोह को पूरी तरह छोड़ दो, ये वैश्यालय का काम मत करो, शिवालय में स्थित हो जाओ। खुद ही गीत गाते हम पतित हैं विश्व से। अरे बच्चे, तुम भूल गए हो, वास्तव में यह भारत संपूर्ण निर्विकारी था, तब यहां सतयुग कहलाता था। तुम भूल गए हो, लेकिन तुम्हें याद ही नहीं आ रहा कि हम सत्य पर, धर्म पर चलने वाले थे, न्याय वाले थे। कोई अन्याय नहीं हो सकता था किसी के साथ, खुद ही खुद को पनिश कर लेते थे। ये त्रेता तक में होता था, द्वापर में भी ये होता था, खुद ही खुद को दंड दे दिया।
कुछ कुविचार आ गया तो। ऐसा था भारत। इसीलिए तो कलयुग के अंदर जो फायदा उठाया दूसरे धर्म ने, दूसरे लोगों ने आकर के ये उठाया कि ये सत्यवादी हैं, बस इनसे वचन ले लो, ये वचन के लिए तो कुछ भी करेंगे कि तुम्हें अच्छा वहां का वेद ला के देना है, वचन दिया, हाँ हमने वचन दिया। तो फिर हम भी क्या करने लगे दूसरों को, अंग्रेजों तक, अभी 200 साल पहले तक, 100 साल पहले तक, अभी 50 साल पहले तक भी यही करते थे, हम वचन दे रहे हैं, वो लोग हमें ही मार देते थे क्योंकि हमने वचन दिया। वो कहते हैं हमारा काय का कोई वचन नहीं, हटो, तुम अपने भाई के नहीं हुए तो हमारे क्या होगे, मार दिया, नहीं इधर के रहेगा उधर के। और हम वो वचन सतयुग में जो देते थे उसका पालन करते थे, वो हमारे अंदर संस्कार थे कि हम वचन दिया। आज भी हमारे यहाँ भारत में भैया बोल दो तुम, हाँ हमने बोल दिया, हो गया काम। तो भारत संपूर्ण निर्विकारी था। निर्विकारी तुम मनुष्य की जगह देवताएं कहलाते थे, इतने पूज्य थे। फिर निर्विकारी ही विकारी बनते हैं, या किसी को पता ही नहीं है कि पूज्य तो निर्विकारी थे, फिर पुजारी विकारी बन गए, तभी तो बुलाते हो हे पतित पावन आ जाओ, आकर हमें पुनः निर्विकारी बना जाओ। बाबा कहता है ये अंतिम जन्म है, तो अब एक ही मेरी बात मान लो, पवित्र बनो और योगी बन जाओ। अंतिम जन्म संपूर्ण पवित्र, निष्कपट, निश्चल, निर्मल बनो। मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम सतो प्रधान देवता फिर से बन जाएंगे। जो चंद्रवंशी क्षत्रिय फैमिली टाइप में आए जाएंगे, वह इस समय ईश्वरीय फैमिली टाइप, फिर देवी फैमिली 21 जन्मों तक सब रहोगे। ये बाप की गारंटी है। ईश्वरीय फैमिली में तुम अभी अंतिम जन्म पास करो, पुरुषार्थ करो कि मुझे इसी देह में रहते सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बन के दिखाना है, शरीर छूटने से पहले। कोई दाग धब्बा नहीं चाहिए, ये प्रतिज्ञा करो। कोई छल कपट नहीं चाहिए। बरोबर राज्य करते थे, फिर पुजारी बने, ये समझाना पड़ता है। भगवान है बाप और हम उसके बच्चे हैं, फैमिली। गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली ठहरे ना। अब बाबा से सुख घनेरे तुम्हें मिल रहे हैं। बाबा कहता है तुम हमारी फैमिली बेशक हो, परंतु ड्रामा अपना अनुसार रावण राज्य में आने के बाद फिर तुम जरूर दुखी हो जाते हो और मुझे भूल जाते हो। मैं क्या करूं? तुम ये मत सोचो फैमिली हो तो तुम रावण राज्य में नहीं जाओगे, तुम मुझे खुद ब खुद छोड़ के चले जाते। इसलिए वहां दिखा दिया कि सीता जी ऐसा थोड़ी है, वो भले मृग के चक्कर में, लेकिन क्या चाह क्या रही थी, सोने का मृग चाहिए, सोना चाहिए। तभी तो सोने की लंका में भेजा कि इनको अथाह सोना दे देते हैं, जाओ देखती रहो चारों तरफ सोना ही सोना। सोना देखने की आदत पड़ रही है, जंगल देखना पसंद नहीं आ रहा है, छोड़ दिया। इच्छाएं प्रकट कर लेते हैं हम खुद ही। बाबा कहता है कि तुम ड्रामा प्लान से खुद ही मुझे छोड़कर चले जाते, रावण संप्रदाय बन जाते, देहाभिमानी बनते हो और आसुरी कर्म करने लगते हो, एक नहीं सुनते हो, श्रीमत का बिल्कुल पालन नहीं करते। ये भी ड्रामा है। इस समय एक्यूरेट फैमिली हो। भविष्य की जन्म के लिए मैं तुम्हें वर्षा दे रहा हूं। यह वर्षा तुम्हारा दैवीय फैमिली में सिर्फ 21 जन्म कायम जरूर रहेगा, ये भी मेरी गारंटी है। देवी फैमिली सतयुग त्रेता तक चलेगी, फिर रावण राज्य होने से भूल जाओगे कि वास्तव में हम देवता भी थे, ये भूल ही जाओगे और स्वतः
वाम मार्ग में चले जाओगे, आसुरी फैमिली बन जाओगे, और वहां तुम 63 जन्म गिरोगे, 1-2 जन्म गिरते ही रहोगे। सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में से हट जाएगा कि हम गिर क्यों रहे, हम बॉडी कॉन्शियस में क्यों आ गए हैं, हम देह क्यों बन गए हैं, हम स्त्री पुरुष के चक्कर में क्यों फंस गए हैं, हम काम क्रोध लोभ मोह में बच्चे पैदा करने में उनमें ही क्यों सुख मांग रहे हैं। बच्चे पैदा हो जाए, सुख हो जाएगा, बच्चों के लिए फलाना हो जाए, बच्चों के बच्चे हो जाए, ब्याह हो जाए, हो गया बहुत बड़ा काम। या सुरी फैमिली कहाँ किस में लग जाते हो, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती होते चले जाए, पैदा ही होते रहे। मेरा पूरा गांव है, डींगे मारते हैं अनेक पुरखे अभी भी हमारे, एक पुरख आगे इतने गांव है गए, जिसे बहुत बड़ा काम कर लिया। एक ही गोतक है, एक ही गोदा है, पांव से निकल पड़ेगा। 63 जन्म गिरते सीढ़ी पर रहते हो, सारा ज्ञान बुद्धि से टपक जाता है। असल तुम देवी देवता धर्म के हो ये भूल ही जाते हो, सब भूल जाते हो, विवश हो जाते हो, गिरने के लिए मजबूर हो जाते हो। सतयुग में के आगे था कलयुग, संगम पर तुम फिर से वही पुरुषार्थ करते हो और मनुष्य से पुनः देवता बन जाते हो। यह खेल है, बीच में संगम युग आता है, तुमको ब्राह्मण धर्म फिर देवी धर्म में ले जाता है। लक्ष्मी नारायण ये फिर से राज्य कैसे पाएंगे, ये फिर सीख जाते हो और फिर राज्य भाग प्राप्त करते हो। बाबा कहता है संगम पर कलप कलप आकर मैं तुमको ब्राह्मण फिर फरिश्ता फिर देवता बनाता ही बनाता हूं, ये मेरा काम है। देवी धर्म में ले जाता हूं और फिर क्षत्रिय धर्म में यहां तक की स्थापना करता हूं। यही है भगवान की फैमिली, तुम सब हो गॉड फादर के बच्चे। बाप को न जानने के कारण निधन के बने हो, इसलिए बाबा आया है घोर अंधकार में सोजरा करने। स्वर्ग स्थापित हो रहा है, तुम बच्चे पढ़ रहे हो, देवताई गुण धारण जरूर होंगे तुम्हारे अंदर, रोज करो, रोज श्रीमत पर चलो। यह मालूम होना चाहिए कि शिव जयंती मनाई जाती है, जरूर शिव आते हैं तभी तो उसका जन्म दिखाते हैं। आया था कलप पहले भी आया था, फिर आया है, आएगा तो जरूर हमें मनुष्य से देवता ही बनाएगा। इसलिए हमें बाबा की मत पर अर्थात श्रीमत पर चलना चाहिए। हेविनली गॉड फादर हेवन की स्थापना करने आ गया है, हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। बच्चे हेल और हेवन के बीच में बाप संगम पर आता है, दोनों के बीच में आता है, एक तरफ हेल एक तरफ हेवन, उसका बीच में। अब हेल से निकल रहे होते हो, हेवन जाने की ओर होते हो, आ जाता है। उसे शिवरात्रि कहते हैं क्योंकि मैं रात में आता हूं, अंधकार में आता हूं, और ज्ञान रूपी अंधकार उजाला करने के लिए मेरे आने मात्र से उजाला होता है। ज्ञान के अंदर आत्म स्मृति आती है तुम बच्चों को। मीठे बच्चों, जो मनसा वाचा कर्मणा सेवा में तत्पर होंगे वो मेरे दिल पर जरूर चढ़ जाएंगे। तो मैं खाना पकाना, रोटी पकाना, बर्तन मांजना डॉट डॉट ये सब सेवा नहीं है, बाप की याद सबसे फर्स्ट सेवा है। हम तो उसको भी सेवा ही मानते हैं ना। अभी ये लोग गए थे वहां, क्यों भाई, क्या सोच रहे थे, ये घोटा बनाने से बाबा क्या कहता है कि बाप की याद सबसे फर्स्ट सेवा है। बाबा ने मना कर दिया, खाना पकाना, बर्तन मांजना, फलाना डॉट 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 सेवा, सेवा नहीं है।
हम मान बैठे हैं, लेकिन नहीं करेंगे, नहीं तो कौन करेगा? व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो जाएंगी तो नाम ले लिया। जानते हो सेवा क्या होती है? याद से विकर्म विनाश हो जाए। जो विकर्मों का विनाश होता है वो सेवा करते हो आत्मा की। हम अपनी ही सेवा करते हैं क्योंकि हम अपने ही विकर्मों का विनाश करते हैं, तो हमारी सेवा होती है उससे। हमारे अपने कांटे कीड़े जितने भी हमारे अंदर खाज खुजली लगी रहती हैं आत्मा के ऊपर, वो सब छट जाती हैं याद से। हम स्वच्छ शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा बन जाते हैं। हमारे झंझट झगड़े, हमारे अंदर की विकृतियां सब मिट जाती हैं, बेदाग हो जाते हैं, सर्वगुण संपन्न बनते हैं यथा राजा रानी तथा प्रजा। इस समय सब दुखी हैं, इस समय सब नरकवासी है। बाबा ये कह रहा है, सिर्फ दुखी नहीं है, यही नरक है। सब चीख रहे, चिल्ला रहे, हाय मरे हाय मरे, क्योंकि सब उतरती कला में हो, अब फिर चढ़ती कला में जाना होगा। बाप सबको दुख से छुड़ाए सुख में ले जाने के लिए आया है। बाप को लिबरेटर कहा जाता है। यहां तुमको बेहद नशा रहना चाहिए कि हम बाबा से वर्षा लेके फिर से लायक बन रहे हैं। ये नशा मिटना नहीं चाहिए। मुझे वर्षा लेना है, बाबा की आज्ञा माननी है, मुझे बाबा को याद करना है, मुझे अपनी सेवा करनी, फिर विश्व सेवा करनी। जब मैं अपनी नहीं कर पाऊंगा, अपने कांटे नहीं निकाल पाऊंगा, अपने दुख नहीं मैट पाऊंगा, अपना काम करो लोम वो नहीं मैट, अपने भय झंझट झगड़े नहीं मैट पाऊंगा, तो दूसरों की क्या मैटूंगा? कैसे सेवा करूंगा? पहले खुद की करनी है। मीठे बच्चों, तुम्हें राजा ही पद लेने लायक बनना ही होगा। बाबा ने समझाया है, पढ़ने वाले बहुत आएंगे, बहुत पढ़ेंगे, लेकिन बनेंगे सब नहीं। पढ़ने तो बहुत आएंगे, पढ़ाई तो बहुत पढ़ते हैं ना, परीक्षाएं भी बहुत देते हैं, पास कितने होते हैं? जितनी वैकेंसी होती है उतने पास होते हैं ना उस चीज में, कोई भी हो, कोई भी एग्जाम। तुम ऐसे नहीं कि सब 84 जन्म लेंगे, नहीं। जो थोड़ा पढ़ेगा वह देरी से आएगा बच्चे, कोई के 80, कोई के 82, कोई के कितने, कोई के कितने होंगे। सारा दारोमदार पढ़ाई पर है। प्रजा साधारण पीछे आएगी, उनको 84 जन्म हो न सके, पीछे आते हैं ना, इसलिए। कई तो ऐसे हैं जो बिल्कुल लास्ट जन्म में आएंगे, कोई त्रेता के एंड के लास्ट अंतिम जन्म में स्वर्ग में आएंगे, 21वें जन्म में आकर। और फिर उसके बाद ही फिर बस वाम मार्ग में चले जाएंगे, उतरना शुरू हो जाएगा। वो भी माना जाएगा वो वैकुंठ गया, वो स्वर्ग गया, भले 21वें जन्म में गया। ड्रामा गोल है, जो पवित्र थे वही फिर पतित बनते हैं, ये खेल है। पावन देवता ही पतित बनते हैं, कोई और नहीं बनता है, अलग से नहीं। जो पावन थे वो खुद ही बनने लगते। बाप आया है सबका कल्याण करने, इसलिए इसको ऑस्पिशियस युग कहा जाता है। बलिहारी उस बाप की है जो सबका कल्याण कर रहा है। सतयुग में सबका कल्याण होता है, कोई दुख होता नहीं है, लेकिन उसका काम यहां होता है। सतयुग में जाने लायक भी अभी बनते इस ऑस्पिशियस युग में। ये समझाना पड़े कि हम ईश्वरीय फैमिली हैं और ईश्वर सबका बाप है। वहां तो तुम कहते थे तुम माता पिता हम बालक थे, यहां तो रियल में है बाबा तुम्हारा सर्वस्व। वहां द्वापर से या
कलयुग में आकर सिर्फ फादर कह देंगे सबको, वो फादर है, वो चर्च में है, वो तो भी फादर है, वो फलाना है तो फादर, जाने क्या क्या। मेयर बन गया तो फादर कहते थे, बहुत सारे फादर बना लिए थे। तुम बच्चों को बाप बार बार समझाता है, मीठे बच्चों, स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तुम भारतवासी इस स्थापना में शामिल हो जाओ। सबसे पहले स्व में स्थित होना शुरू करो। दुनिया की स्थापना से पहले किसकी स्थापना करनी है तुम्हें? स्व में स्थित होना है। अभी तुम देह में स्थित हो, फिर से स्व में स्थित हो जाओ। अभी पर में स्थित हो, पंच महाभूत में स्थित हो, आत्मा में स्थित हो जाओ। फिर सारी दुनिया की स्थापना होगी, फिर पुरानी दुनिया का विनाश जरूर संगम पर ही हो जाएगा, देर न लगेगी। तुम ये मत सोचो विनाश सतयुग में होगा, अभी हो जाएगा। बाबा समझाता है, मां एकम याद कर, पहले तुम स्वयं को आत्मा समझ। तुम आत्मा को मुझे याद करना है, शरीर को नहीं। अब मां एकम याद कर में तुम पता चला शरीर समझ बैठे स्वयं को, और खट कोई माला ले ली, कोई मंत्र लिया याद करने, ये तो बहुत कर लिया। आत्मा समझ, फिर याद कर। आत्माएं परमात्मा से बहुत समय से अलग रही हैं। सुंदर मेला अभी जरूर यहीं लगा है, बाप आ गया है। कल्याणकारी बाप सुंदर मेला का लगाकर तुम्हें अपना कल्याण करने की विधि बता रहा है, विधान बता रहा है, रचना है कि बच्चे जीते जी जीवन के समस्त बंधनों से छूट जाओ। मर के नहीं, अभी जीवन के जितने तरह के बंधन है, सुख दुख हानि लाभ जन्म मरण तेरा मेरा, सबसे छूट जाओ। क्योंकि सबको शांति धाम जाना है। शांति धाम तो सब जाएंगे, कोई न रह सकेगा, कोई भी। लेकिन सतो प्रधान जो बनेंगे सो सुख धाम आएंगे। 16 कला संपूर्ण जो होंगे वो सुख धाम आएंगे, सब नहीं आएंगे। शांति धाम सब जाएंगे। धर्म स्थापना अर्थ आओ नीचे। अब जब उनकी जनसंख्या बढ़ने, तब राजाई के लिए पुरुषार्थ करेंगे, तब तक तो कोई झगड़ा ही नहीं होगा। इसलिए जैसे ही वाम मार्ग में जाते हो तो तुम वहां फिर झगड़े करने लगते हो राजाई के लिए। तुम हटो, हम यहाँ रहेंगे, हम युद्ध करेंगे, हम इसको भगा देंगे, हम उसको भगा देंगे। छिन्न भिन्न हो जाते हो, मार डालते हो एक दूसरे। युद्ध, तभी तो देश बनते हैं। फिर एक देश होता है ना पूरी पृथ्वी, फिर देश बनते हैं, बंटवारे होने लगते हैं। बड़ा भारी काम चलता है, पता है। वो उसको भगाता है, वो उसको भगाता है। ये हमारा नहीं है। ये पूरे संसार के सभी मनुष्य यहीं से भाग भाग के जाते हैं, सब जगह, सब हम ही थे, सब यहीं से भागते हैं। इसलिए इसे जम्बू द्वीप कहते हैं। इसका नाम क्या था? यहां सब जन्म लेते हैं, सभी मनुष्य मात्र यहीं के, सब जम्बू द्वीप से ही जाते हैं। भारत कंडे होगा, जम्बू द्वीप भारत कंडे। जम्बू द्वीप है, मतलब यहीं से सब मनुष्य मात्र पूरे पृथ्वी पर जितने हैं सब विश्व में, सब भारत से ही गए हैं। चाहे वो अफ्रीका गए हों, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया गए हों, चाहे वो कहीं गए हों, अमेरिका गए हों, इंग्लैंड गए हों, सब यहीं से। फिर धीरे धीरे तुम सतो प्रधान से रजो और तक आते हो तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। फिर सुख दुख में बदलने लगता है, बिल्कुल ही दुर्गति पा जाते हो। इस कलयुगी दुनिया का विनाश, सत्युगी दुनिया की स्थापना होनी ही है।
विष्णुपुरी की स्थापना हो रही है ब्रह्मा के द्वारा। जो जैसा पुरुषार्थ करेगा उसके अनुसार विष्णुपुरी में उसको प्रारब्ध मिलेगी। प्रारब्ध का संबंध पुरुषार्थ से है। जो जस करे सो तस फल जागा। यहां पर भी जो हमें प्रारब्ध मिली हुई है, अभी कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई धनाढ्य है, कोई गरीब है, ये सब प्रारब्ध है, ऑटोमेटिक है। उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते। ये समझने की बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाना है, तब ये समझ पाओगे। ये बहुत गूढ़ बातें हैं। इस समय तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि चलो हम ईश्वर से भविष्य की जन्म का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। जितना पुरुषार्थ करोगे, अपने को एक्यूरेट बनाओगे। तुम्हें एक्यूरेट बनना ही पड़ेगा खुद को। जैसे घड़ी के अंदर लीवर और सरेंडर होती है ना, एक्यूरेट होती है। बच्चे में कोई कई एक्यूरेट पूरी तरह बन जावे, एक्यूरेट। कई तब भी अनएक्यूरेट बने रहते हैं तो कम पद पाते हैं। पुरुषार्थ करो एक्यूरेट बनने का। अभी सब एक्यूरेट तो नहीं बन पाओगे। तदबीर कराने वाला एक बाप है, लेकिन तकदीर तो तुम्हें अपने पुरुषार्थ से खुद लिखनी पड़ेगी। इसलिए कम पद, ज्यादा पद, कितना आसुरी गुण छोड़े और कितना योग में रहे, ये सब उसी से प्राप्त होगा। कितना पुरुषार्थ किया अपने अंदर झांकने का, अपने अवगुणों को बाहर निकालने का, उस पर निर्भर है, किसी और पर निर्भर नहीं है कि कहाँ जाके निकालना है। कहाँ नदी किनारे निकालें, गंगा जी किनारे निकालें, गुफा में बैठ के, कोई घर में कहीं निकालो, अवगुणों को निकालो, उस पर पूरा अटेंशन दिन रात दे दो। और जहां भीड़ होगी वहां अटेंशन ज्यादा रख पाओगे कि कोई क्रोध दिला रहा है, आ रहा है क्या, लोभ दिला रहा है। और अगर तुम जंगल चले गए और वहां कोई दिलाने ही वाला नहीं है, तो तुम चेक कैसे करोगे कि मुझ में से एक अवगुण निकला कि नहीं निकला। भय निकला, जब भय का वातावरण ही नहीं कोई होगा तो निकला कि नहीं निकला कैसे पता चलेगा। योग में रहना है, योग में नहीं रहोगे तो पंडित कहलाओगे, सिर्फ गाल बजाने वाले, दूसरों को समझा रहे हैं बस, कर नहीं रहे खुद। तो पंडित मत बन, ब्राह्मण बन। ब्राह्मण और पंडित के भेद को समझो। पंडित सुइजो गाल बजा, पंडित मत बन। योग कम होगा, इसीलिए शिव बाबा तरफ प्रेम भी नहीं होगा। जिसका जिसका योग कम होगा उसको बाबा से प्रेम भी नहीं होगा, और धारणा कम हो जाएगी तो खुशी कम रहेगी। कल ही बाबा ने कितना कहा था खुशी पे, तो आज फिर कह रहा है खुशी कम हो जाती। खुशी कम हो गई मतलब गड़बड़ हो गया पूरा मामला। समझ रहे हो ना बात को। सकल ही जैसे मुर्दे जैसी हो जाएगी जिसमें खुशी नहीं है, हो जाती है। तुम्हारे फीचर सदैव प्रसन्नता के होने चाहिए। देवताओं के फीचर क्या दिखाए हैं, उनके चेहरे बनाए जाते हैं देवताओं के, कैसे बनाए, हर्षित मुख, प्रसन्न चित्त। बाप तुमको वर्षा दे रहा है, बाप ने तुम्हें गोद लिया है, अडॉप्ट किया है, तो किस लिए, तो भी खुश नहीं होना चाहते। मर गए माया में ठीक थे, माया की गोद में बाबा ने फालतू में ही हमें गोद ले लो, ये दुख तो नहीं है। हम ईश्वरीय संप्रदाय हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो क्या क्या किया जा सकता है। पदभ्रष्ट हो जाते हो, पटरानी बन जाते हो। बाप आया है पटरानी बनाने। तुम बच्चे किसी को भी समझा सकते हो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही शिव के बच्चे हैं, समझाना है तो। भारत में फिर से स्वर्ग बन रहा है ब्रह्मा के द्वारा, शंकर द्वारा फिर से पुरानी दुनिया का विनाश होगा ही होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता।
सब एक्टिव हैं इस समय, ब्रह्मा विष्णु महेश। भारत को फिर स्वर्ग बनाना है, भारत में ही सब, बाकी थोड़े बचते हैं, प्रलय तो होती है ना, जो बचेंगे भी वो भारत में बचेंगे, बाकी कहीं कुछ नहीं बचेगा। फिर से खोजें होंगी, अमेरिका होता है, कलयुग में आगे फिर मिलेगा, पाताल लोक भी होता है, वहां भी कोई मनुष्य रहते हैं। मीठे बच्चों, खुलासा हो जाएगा कि प्रलय कैसे होती है, रात दिन का फर्क पड़ेगा, सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। पतित पावन बाप का काम है, बाबा कहता है आत्माभिमानी बनो। जो नहीं बनेगा उसकी ये पहचान है कि उसे पुराने संबंधी याद आते रहेंगे। इसका अर्थ है कि वो आत्माभिमानी नहीं है। रिश्ते नाते याद आ रहे हैं, देह याद आ रही है, माने हम अभी आत्माभिमानी नहीं है, इसलिए हमें याद आ रही है, इसलिए हमारा मोह है, हमारी रग है। छोड़ा भी है फिर भी बुद्धि जाती रहेगी, भले तुम संबंध छोड़ भी दोगे तो भी उनमें बुद्धि जाएगी। अरे अब तो हमारी खास है, बोलते ना ने तो का भाव, लट दे तो का भाव, ऐसे जाती रहेगी बुद्धि। नष्ट मोह है ही नहीं, इसीलिए इसको व्यभिचारी याद कहा जाता है। ऐसे मत बनो, सदगति को पा न सकोगे, क्योंकि दुर्गति वालों को भगवान की याद आती नहीं है, खुद का अपना स्वरूप याद नहीं रहता है। अच्छा मीठे मीठे सखी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी ही करनी है। एक्यूरेट और ऑलराउंडर पाठधारी बनना है, एक्यूरेट और ऑलराउंडर, कि सब अच्छाई बुराई सबका पाठ बजवा लो, हम सब बजाएंगे। दूसरा पॉइंट है, ऐसा देही अभिमानी बनो जो कोई भी पुराने संबंधी याद ना आवे, इतना बनो, कोई याद ना, कोई रिश्ता कोई नाता याद ना, जट गुण, आपस में बहुत बहुत रूहानी प्यार से रहो, सब आत्माएं हैं। और ऐसे नहीं परिवार छूट गया, परिवार की देहत का संबंध याद ना आवे कि जी मेरा फलाना लगता है, रूहानी प्यार याद आवे, सब बाबा के बच्चे, ये भी बाबा का बच्चा, ये भी एक्टिंग कर रहा है, मैं भी एक्टिंग कर रहा हूँ, और सब एक ईश्वरीय परिवार है। भेद दृष्टि न रहे, ये पत्नी है, ये माँ है, ये बच्चा है, ये बच्ची है, ये आत्मिक दृष्टि नहीं है, ये देह दृष्टि। रूहानी प्यार से रहना है, कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है, लून पानी नहीं होना है। वरदान है, लड़ाई झगड़े भी कहाँ होते हैं, किससे होते हैं, जिनके साथ रहते हो उन्हीं से तो होते हैं, बाहर पड़ोसी से थोड़ी, किसी गैर से थोड़ी लड़ने जाओगे। वो सब तब करते हो जब पहले घर में ही 24 घंटे लड़ते हैं, तो तुम्हारा संस्कार ऐसा बन जाता है, दूसरों से भी लड़ने लगता है। घर के और सब संबंधी से हुए और कौन से हुए? हाँ, वरदान है, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ काम में अपनी अंगुली देने वाले महान सो निर्माण भव। जैसे कोई स्थूल चीज बनाते हो तो उसमें सब चीजें डालते हो, कोई साधारण मीठा या नमक भी डाला जाता है तो बढ़िया चीज बन जाती है, खाने योग्य बनती है। ऐसे ही विश्व परिवर्तन के इस काम में हर एक रतन की आवश्यकता होगी, सबकी अंगुली चाहिए, सबका सहयोग चाहिए, सब अपनी अपनी रीति से बहुत बहुत आवश्यक श्रेष्ठ महारथी हो। इसीलिए अपने काम की श्रेष्ठता के मूल्य इस स्वर को गढ़ने में ढालो, मूल्य को जानो, महान आत्मा हो ये स्वीकारो और झट योगदान कर दो। मेरा भी इसमें, इसको गढ़ने में, इसमें मेरी भी उंगली है। अब इतनी मांग रहा है बाबा, पूरा शरीर नहीं मांग रहा, एक उंगली मांग रहा है, इतना तो दे सकते हो स्वर्ग के बनाने में। नहीं उठाओगे पर्वत, हैं?
इस कलयुग को उठाने के लिए मात्र इतना सहयोग चाहिए बाबा को आपसे, लेकिन चाहिए। जितने महान हो उतने निर्माण भी बन जाओ। स्लोगन है अपनी नेचर को इजी अर्थात सरल बना लो तो सब काम इजी हो जाएगा। बस आपका स्वभाव सरल हो गया तो सब सरल हो जाएगा। अव्यक्त इशारे हैं, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रह करके जीवन मुक्त स्थिति का रोज अनुभव करो। इस महीने बंधन मुक्त रह करके, कोई बंधन नहीं है, देह का, रिश्तों का, नातों का, कर्म का, संबंधों का कोई बंधन नहीं। मैं बंधन मुक्त आत्मा हूं। ऐसी स्थिति का रोज अनुभव करो। हो पाती है कि नहीं हो पाती, चेक करो कि बंधन सताते हैं और कितनी देर रहती है। जीवन में रहते समय नाजुक है, परिस्थितियां हैं, समस्याएं हैं, वायुमंडल है, डबल दूषित है सब कुछ, वातावरण भी, वायुमंडल भी। उसके प्रभाव से मुक्त जीवन में रहते इन भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना है। एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं होना चाहिए। हर एक ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनना ही होगा। संगम युग पर ही इस जीवन मुक्त स्थिति की प्रारब्ध का तुम्हें हर हालत में अनुभव करना है। ओम शांति।